हे गाइस, आज की इस वीडियो में सर्विस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सर्विस से रिलेटेड ये रॉस सर्विस से रिलेटेड थर्ड वीडियो है। आज की वीडियो का फंडा बिल्कुल सिंपल क्लियर है। मतलब कोई भी एक एरे, यहाँ पर मैं एरे जैसे पिछली वीडियो में मैंने एक एरे फिक्स की थी, जो यूजर दे रहा था एरे, मतलब 3 वैल्यू मैंने फिक्स कर दी थी। पर यहाँ पे एरे मैंने फिक्स नहीं की, मतलब एरे की साइज भी यूजर ही बताएगा कि कितनी एरे की साइज होगी। उसके बाद यूजर उस पर जस्ट सिंपल मैं आपको समझाना चाहूँ तो जस्ट सिंपल है, यूजर कोई भी एक साइज बताएगा। मतलब मुझे यूजर ने एक एरे की साइज बता दी एन है, मतलब एन साइज की, मतलब एन की वैल्यू 8 है। और इसके बाद यूजर वो 8 इनपुट को देगा। अब 8 इनपुट स्ट्रिंग में मतलब कोई भी 8 नाम हो सकते हैं, वो सारे 8 नाम मान लो मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपल 2 लिया। मैंने पहला नाम रखा राहुल और दूसरा नाम रखा कुछ ओए ओए ओ, ऐसा कुछ मैंने नाम रख दिया। जस्ट 2 स्ट्रिंग मैंने दे दी। अब ये क्या है, ये 2 स्ट्रिंग जाएंगी, मतलब 2 स्ट्रिंग जाएंगी और सर्वर उस पर रिस्पॉन्ड करेगा कि इन दोनों स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। मतलब सिंपल सी बात है, आपको एरे की कोई भी साइज देनी है, अब उतनी स्ट्रिंग इनपुट करनी है, वो सारी स्ट्रिंग जाएंगी और सर्वर उस पर रिस्पॉन्ड करेगा कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। मतलब क्लाइंट में क्या है, हमें स्ट्रिंग एक एरे ऑफ स्ट्रिंग भेजना है और सर्वर उसकी लेंथ बताएगा। जस्ट सिंपल सा इतना मैं प्रोग्राम बनाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, तो उसके ऊपर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पैकेज मैंने जो ऑलरेडी पिछली वीडियो में क्रिएट किया था उसी पैकेज पे काम कर रहा हूँ। मेरी ऑलरेडी एसआरबी फाइल है। आप नया पैकेज क्रिएट करना चाहे तो नया पैकेज क्रिएट कर सकते हैं या उसी पैकेज पे काम कर सकते हैं। मैं एसआरबी फाइल को मैंने जैसा कि बताया था आपको, ओपन विद अदर एप्लीकेशन में विजुअल स्टूडियो आएगा, उसको सिलेक्ट करना है। जस्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या है, स्ट्रिंग की एरे जाएगी, तो मैंने स्ट्रिंग टाइप की एक एरे बनाई और मैंने उस वेरिएबल का नाम रख दिया जस्ट एस। ये मेरे फील्ड है, मैंने ऑलरेडी इससे पहले बताया। इसके बाद ये आपके हाइपन आएंगे 3, मैंने 3 हाइपन दे दिए। ये आपको मैंडेटरी 3 ही देने हैं। अब इसके बाद जो वैल्यू आएगी यूजर से वो क्या आएगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी। तो मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू ली और मैंने किसकी सहायता से एक वेरिएबल का नाम रख दिया आई। जस्ट इतना सिंपल सा है। इसके बाद आपको कंट्रोल एस करना है। इसके बाद क्या करते थे, सी में एक लिस्ट में जाना होता था। सी में एक लिस्ट में गया और इसके बाद आपको क्या करना होता था, यहाँ पे जेन मैसेज ऐड करना था। अगर नई आपने बनाई है, अगर नहीं बनाई तो ऑलरेडी जेन मैसेज ऐड होगा। क्या नई बनाई है, पैकेज नया बनाया है, ठीक है। अब ऐड सर्विस मैंने बोला था, जहाँ जनरेट सर्विस इन द एसआरबी फोल्डर होगा, वहाँ पर मैंने देखो पिछली वीडियो में प्राइम डॉट एस आर बी ऐड किया था, इस वीडियो में मैंने लेंथ डॉट एस आर बी ऐड किया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे जनरेट एडेड मैसेज वाले पे होगा लाइन नंबर 72, 73, 74 और 75। इसमें मुझे इनको अनकमेंट कर देना और इसके बाद जस्ट सेव कर देना। जस्ट इतना करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वापस से आपको वर्क स्पेस में आना है। अब मैं वर्क स्पेस में आने के बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्या करना होता था, मुझे अपने वर्क स्पेस के अंदर आने के बाद क्या करना होता था, आपको कैट कैन मेक करना होता था। जैसे ही कैट कैन मेक करेंगे तो अब तो सक्सेसफुली इस टाइप में कुछ चीज़ें होंगी और जैसे ये चीज़ हो जाएंगी तो आपको क्या क्या होगा, मैंने ऑलरेडी बताया है। आपको देखना है, टेबल के अंदर जाना है, इंक्लूड के अंदर जाना है और सर्विस ट्यूटोरियल में देखो ये 3 फाइल मेरी ऐड हो गई। लेंथ रिक्वेस्ट और लेंथ रिस्पॉन्स ये ऐड हो रही है। यदि आपकी सक्सेसफुली तो आपका काम हुआ है, मतलब सही काम किया है, नहीं तो आपका गलत है। इसके बाद जैसे ही आपको हो जाता था, आपको नेक्स्ट काम क्या करना होता था। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको काम बता दूं, सोर्स डेवल सेटअप करना होता था। सोर्स डेवल सेटअप देखो मैंने जस्ट किया। अब ये सेटअप होने के बाद अब हम एक्चुअली अपने प्रोग्राम पे काम करेंगे। तो आपको क्या होता था, स्क्रिप्ट को करना होता था, राइट टैप करना होता था, ऐप ओपन विद एप्लीकेशन करना होता था और सिलेक्ट करना होता था। जब ये कर लेंगे, इसके बाद मैंने क्या किया, अब मैंने लेंथ के ऊपर प्रोग्राम्स एक्चुअली बनाए हैं। तो आपको जस्ट है, मैंने एक प्रोग्राम का रखा जो क्लाइंट वाला होता है, तो लेंथ क्लाइंट नाम से रखा है। दूसरा लेंथ सर्वर नाम से रखा है, तो लेंथ क्लाइंट डॉट पी वाई, लेंथ सर्वर डॉट पी वाई दूसरे का है। तो अब क्लाइंट वाले को पहले मैं कोड को समझाऊंगा। तो देखो, हैज डज नॉट इक्वल टू /usr/bin/python3। इसका मतलब क्या होता था, पाइथन 3 का इन्वायरमेंट सेटअप। इंपोर्ट रॉसपाई, ये इंपोर्ट रॉसपाई लाइव पैकेज है। इस पैकेज में बहुत सारी लाइब्रेरी है, ऑलरेडी इससे पहले बता चुका, कौन सी बता चुका हूँ, रॉसपाई डॉट पब्लिशर, रॉसपाई डॉट सब्सक्राइबर, रॉसपाई डॉट स्पिन, रॉसपाई डॉट लॉग इन इन्फो, रॉसपाई डॉट क्या कह रहा था, इसके बाद रेट किया था। इसके अलावा आज की इससे पिछली वीडियो में बताया रॉसपाई डॉट वेट सर्विस, रिपोर्ट सर्विस, रॉसपाई डॉट क्या सर्विस प्रॉक्सी और रॉसपाई डॉट सर्विस। इतनी सारी लाइब्रेरी बताई हैं। तो इससे पहले वीडियो में हम इतनी सारी यूज कर रहे थे। आज की वीडियो में जो यूज कर रहे हैं, रॉसपाई डॉट सर्विस, रॉसपाई डॉट वेट फॉर सर्विस और इसके अलावा रॉसपाई
डॉट सर्विस। तो देखिए ये सारी लाइब्रेरी आ जाएंगी इसके साथ। अब मैंने क्या किया, फ्रॉम किससे, मेरे पैकेज का नाम क्या था, सर्विस ट्यूटोरियल डॉट सर्विस ट्यूटोरियल है पैकेज का नाम, मैंने उसके एसआरवी फोल्डर में गया और उस एसआरवी फोल्डर में जो नाम से मैंने फाइल का नाम सेव किया था, ये क्या, लेंथ, तो लेंथ है। अब मैंने 3 फाइलें जनरेट हुई थी, मैंने बताया था, लेंथ रिक्वेस्ट, लेंथ रिस्पॉन्स, ये तीनों फाइलें जनरेट हुई थी। इन तीनों फाइलों को मैंने इंपोर्ट किया उस पैकेज डॉट एस आर वी लगा के। अब इंपोर्ट एस वाई एस किया, ये जस्ट सिस्टम को इंपोर्ट करते हैं, इसका यूज नहीं करना, नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने जैसे बेसिक प्रोग्राम पहले बनाता था, इफ नेम को किया, नेम मेन बराबर मिल रहा है क्योंकि हमारा प्रोग्राम हमेशा मेन फंक्शन से चालू होता। अगर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन नाम दिया फंक्शन, अब फंक्शन को डिफाइन कहाँ का करते थे, ऊपर डिफाइन करते थे, कॉल नीचे करते थे, यहाँ से कॉल किया, ऊपर डेफिनेशन हुई, क्यों ऊपर डिफाइन होता था, क्योंकि यदि कोई इंसान होगा जब भी उसको हम कॉल कर पाएंगे, जस्ट इतना कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या, जस्ट हम याद आना चाहिए थी मैंने क्या किया, तो वहाँ पे कस्टम मैसेज बनाते थे। वो मैसेज में जैसे कि मान लीजिए मैंने अपना पैकेज का नाम रखा था राहुल डॉट MSG और पैक मैंने इंपोर्ट में उसमें फाइल का नाम रखा था लैन, तो लैन फंक्शन को क्या करते थे, हम फंक्शन को बना देते थे उस फाइल को। तो इसी तरह से इस फाइल को भी हम फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि अब रिक्वेस्ट वाली चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें होती थी, मैंने आपको मैसेज फाइल में ऑलरेडी बताया था कि ये है आपका रिक्वेस्ट, इसलिए हम लेंथ रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। ये क्या है, रिस्पॉन्स, इसलिए इसका यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया, लेंथ रिक्वेस्ट का यूज किया, लेंथ रिक्वेस्ट का यूज किया, और इसके बाद क्या हुआ, लेंथ रिक्वेस्ट का यूज करने के बाद उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब जब वेरिएबल में स्टोर कर लिया तो उस फंक्शन को, किस फंक्शन को, इसके स्ट्रिंग एरे में एस वेरिएबल को यूज कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। अब एस वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे, मैंने जो समझाया, तो देखो SCR नाम का मैं किया था और डॉट ऐसे उसको एक्सेस कर पाए। अब उसमें कुछ वैल्यू डालना चाहे वो वैल्यू डाल सकते हैं, मैं एरे टाइप की वैल्यू डालना चाह रहा था, तो मैंने str नाम का एक एरे बनाया, तो एरे के लिए मैंने एम्प्टी एरे रखा। अब यह मैंने यूजर से कहा कि बताओ कितनी साइज की तुम्हें एरे चाहिए है, मैंने इंट इनपुट फंक्शन के इंटर एरे साइज यूजर से पूछा, तो उसने जो एरे की साइज बताई वो स्ट्रिंग टाइप में आएगी बाय डिफॉल्ट, तो इंटीजर में उसको टाइप कास्ट किया। अब उसमें एन का स्टोर किया, मान लो जो मैंने 4 दी, 3 दी, 2 दी, ये XYZ जो देना चाहूँ। अब i इक्वल टू 0 0, ये 0 मान लो, मैंने एरे की साइज मान लीजिए, जैसे मैंने की एरे की साइज मान लो कितनी भी दे दी, 0 दे दी, और इसके बाद मैंने एरे की साइज क्या दे, मान लो एरे की साइज मैंने 5 दी, तो i पहले क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब 0 डज नॉट इक्वल टू 5 नहीं है, तो आइटम में क्या किया, मैंने आइटम नाम का वेरिएबल लिया और मैंने पूछा इंटर स्ट्रिंग, यूजर से कहा इंटर करो स्ट्रिंग। अब मुझे इंटर स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट आई, मुझे उसको टाइप का स्ट्रिंग की जरूरत नहीं, तो मैंने स्ट्रिंग 5 आई, मुझे एक स्ट्रिंग दी, तो उसको मैंने अपेंड कर दिया किसमें, str में। तो मतलब अभी स्ट्रिंग में मान लो मैंने राहुल दे दिया पहला नाम, जस्ट मैं अब मैंने एरे की साइज वहाँ 5 ली थी, यहाँ पर जस्ट 2 ले रहा हूँ, जस्ट सिंपल समझा, राहुल ले दिया नाम। दूसरा मैंने यहाँ पे क्या किया, str डॉट आई की वैल्यू क्या 2 थी, तो 0 से 1 हुआ। अब आई इक्वल टू i प्लस 1, 0 प्लस 1, 1 2 क्या 1 और 2 बराबर नहीं है, तो इसने क्या हुआ, अभी ट्रू हुआ, तो ये क्या ट्रू हुआ, तो फिर इसने स्ट्रिंग एंटर करने को कहा, मैंने दूसरी दे दी राह, मैंने जस्ट सिंपल दूसरी स्ट्रिंग दे दी, उसने स्ट्रिंग को अपेंड कर दिया। तो अब एरे की साइज क्या एक्चुअली हो गई, स्ट्रिंग एरे की साइज हो गई राहुल डॉट राय, पहले क्या थी, एम्प्टी थी str, अब एक्चुअली हो गया राहुल डॉट राय। अब i इक्वल टू क्या हो गया, i की वैल्यू 2 हो गई। अब 2 डज नॉट इक्वल टू 2, यानी कंडीशन हो गई फॉल्स और रूप से बाहर आ जाएंगे। तो एरे की वैल्यू, ये एरे में क्या है, राहुल कमर आ गया एक एरे में, किसमें, str में आ गया। अब सर्विस डॉट SCR, जो मैंने इसको देखो लेंथ रिक्वेस्ट से लिया था, SCR डॉट S, उस फंक्शन, कौन सा फंक्शन, डॉट एस, इस फंक्शन की सहायता से मैं उसमें वैल्यू भेज दी और उस वैल्यू को राहुल राय चली गई। अब उसमें चली गई है लेंथ रिक्वेस्ट में, सच इतना सिंपल था। इस चीज़ को मैंने वैसे ही किया। इसके बाद क्या किया, ये होने के बाद ये वैल्यू जा चुकी, अब मैंने लिखा प्रिंट फंक्शन की, ये मेरी जो दी स्ट्रिंग है ये चेक करने के लिए गई है, लेंथ निकालने के लिए गया, ये जस्ट मैसेज दिया। अब मैंने क्या था, लेंथ 1 क्या है, ये लेंथ 1 वेट करता है जब तक वो सर्विस एक्टिवेट नहीं हो जाती है, सर्विस उसको मतलब ये है कि उस सर्विस से हमें रिस्पॉन्ड नहीं मिल जाता। मैंने बोला था क्लाइंट ब्लॉक हो जाता है, ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, इसलिए ही सिंक्रोनस कम्युनिकेशन वो उस चीज़ को ब्लॉक कर दिया। लेंथ 1 को वो वेट करेगा कि लेंथ 1 की मुझे सर्विस मिल जाएगा जब मैं आगे काम कराऊंगा, नहीं तो ये वेट कर दे, ब्लॉक कर देगा। अब ये क्या है, वही ये लेंथ 1 से सर्विस प्रॉक्सी क्या करता
था, कनेक्ट करने का काम करता था। किससे? ये सर्वर से कनेक्ट करने का काम करता था क्लाइंट। यदि लेंथ 1 को ढूंढेगा, अगर वो इससे मिल जाएगा तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। यही रिक्वेस्ट एक्चुअली जाती है और फिर लेंथ क्या है, ये वही जो मेरे रोस्पाई डॉट पब्लिशर होता था, वहाँ पर पब्लिश टॉपिक का नेम लिखते थे, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जो हमने सर्विस जिससे सर्वर से सर्विस लेना चाहते हैं उस सर्वर का नाम लिखेंगे। जस्ट यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लेंथ मतलब सर्वर का नाम नहीं, उस सर्विस का नाम। जस्ट सिंपल वाले समझिए, जैसे रोस्पाई डॉट टॉपिक नेम लिखते थे, यहाँ पे वही इससे ही इस सर्विस का नेम है लेंथ 1। अब यह है किस टाइप के मैसेज को मैं वहाँ पर पब्लिश करना चाह रहा था, तो यहाँ पे किस टाइप के मैसेज को मैं सर्विस में भेज रहा हूँ और किस टाइप के मैसेज वहाँ से रिस्पॉन्ड में आएगा। तो लेंथ वाले फंक्शन से किया जो मैंने मैसेज जनरेट किया था और ये मैंने भेज दिया, उसको S1 वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब ये S1 वेरिएबल हुआ तो S डॉट फंक्शन से ये चीज़ गई। अब मैंने इसको कॉल किया str वैल्यू को भेज के। str वैल्यू जो मैंने कहा था str में scr में जो मैंने ये चीज़ें थी str वाले फंक्शन से मेरे आई थी, ये सारी वैल्यू को भेजी थी। यहाँ पे str भी लिख सकते हैं और ser भी लिखना चाहे तो ser भी लिख सकते हैं। ये सारी वैल्यू एक्चुअली चेक होने के लिए गई थी, तो ये सारी वैल्यू चली गई और इसके बाद जस्ट सिंपल सी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये आप कर सकते हैं, ser भी लिख सकते हैं और str भी लिख सकते हैं, दोनों ही काम करेगा। जस्ट मैंने str लिख के रखा तो str ही मैं रखा हूँ कैल्क नाम के फंक्शन। अब ये जो रिस्पॉन्ड आएगा, ये सिर्फ सिंपल है, हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, तो यही चीज़ें जो रिटर्न आएगी वैल्यू जो कैल नाम के वेरिएबल में भेज दी और वो वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। जस्ट सिंपल ये है मेरे क्लाइंट का प्रोग्राम। अब लेंथ सर्वर में शुरुआती 5 लाइनें मैंने जस्ट सिंपल 6 लाइनें रखी हैं। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे मैंने सर्वर को कॉल किया rospy.initNet, मतलब सर्वर का कुछ नाम रखा है। init नोड मतलब होता है क्या, इनिशियलाइज करना नोड। रोस्पाई क्या है, पैकेज। इनिट नोड क्या है, एक लाइब्रेरी है। यहाँ पे भी आपको जस्ट समझा दूँ तो ये क्या है, रोस्पाई क्या है, पैकेज है। वेट फॉर सर्विस क्या है, एक लाइब्रेरी है उसकी। तो और उसमें क्या है, वेट फॉर लाइब्रेरी 2 मैंने बताए थे, एक मतलब जो सर्वर का नाम है, सर्विस का नेम है, दूसरा आप टाइम आउट रख सकते हैं, वो ऑप्शनल प्रॉपर्टी होती थी। यहाँ पे क्या है, रोस्पाई क्या है, पैकेज है और सर्विस प्रॉक्सी क्या है, लाइब्रेरी है। अब इसमें 2 होते थे, कौन सा, सर्विस नेम और दूसरा सर्विस टाइप, या मान लीजिए सिंपल से बस सर्विस टाइप की बात की रखिए, जिस टाइप के मैसेज को भेजना चाहते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने किया। अब यहाँ पे रोस्पाई क्या है, पैकेज है और सर्विस डॉट सर्विस क्या है, ये उसकी लाइब्रेरी है। अब यहाँ पे 3 होते थे, पहला कि कौन से सर्वर भेज रहा है, तो यहाँ मैंने लेंथ 1 नाम रखा जिस पे रिस्पॉन्ड करेंगे, जो रिस्पॉन्ड करेगा एक्चुअली उसका नाम है, वही यहाँ पे सर्विस का नाम है। तो यहाँ पे लेंथ 1 था, यहाँ पे भी लेंथ 1 रहेगा क्योंकि सेम रखा। 3 वेट फॉर सर्विस में उसका नाम सेम होगा, सर्विस प्रॉक्सी में नेम सेम है और यहाँ पे जो रोस्पाई डॉट सर्विस यहाँ पे भी सेम होगा। अब किस टाइप के मैसेज को मैं भेज रहा था, किस टाइप के मैसेज को मैं ले रहा था, तो लेंथ होता है क्योंकि लेंथ में ही, लेंथ फाइल से ही हमने लेंथ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जनरेट हुई थी। अब कॉल बैक किया, कॉल बैक 1 क्या है, देखो लेंथ एक्चुअली बाहरी फाइल है और लेंथ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स उसके अंदर है। जस्ट सिंपल मैं आपको समझाऊं तो देखो, ये लेंथ हमारी फाइल है, इसके अंदर में दोनों फाइलें डाली हुई है। तो देखो ये लेंथ रिक्वेस्ट है और ये लेंथ रिस्पॉन्स है। जस्ट इतना समझ के चल सकते हैं। तो ये मैंने किया कॉल बैक 1 और वैल्यू आया और रोस्पाई डॉट लॉग इन इन्फो मैंने लिया, कैलकुलेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मैंने ले दिया और फिर मैंने i इक्वल टू 0। अब मैंने इक्वल टू मतलब वही है, मैंने पूरी एरे को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने एरे की वहाँ पर साइज क्या भेजी, 2 भेजी थी, तो i इक्वल टू 0 पहले रहा और फिर इसने देखा 0 क्या 2 के लेंथ इसकी कितनी निकलेगी, इसकी लेंथ क्या निकलेगी 2। ठीक है, अब यहाँ पर रेस्ट में अभी मेरे रिजल्ट में कुछ नहीं है, रेस्ट मतलब मैंने रेस्ट लिख दिया, रिजल्ट मान लिया, रिजल्ट में अभी मेरा मान लो कुछ नहीं है जिसमें एम्प्टी है। अब ये क्या हुआ, 0 क्या 2 के बराबर नहीं है, तो लेंथ 1 में लेंथ 1 फंक्शन बनाया। लेंथ देखो वेल मेरे वेरिएबल है डॉट s0 पे क्या राहुल भेजा था, राहुल पे उसने राहुल की स्ट्रिंग कितनी आई 5, तो उसने 5 को लेंथ 1 में दे दिया। अब रिजल्ट डॉट अपेंड पे res डॉट अपेंड से उसकी लेंथ 5 चली गई। अब इसके बाद क्या है, i की वैल्यू क्या हो रही, 0 1 हो गई, 1 क्या 1 2 के बराबर नहीं है, तो फिर उसमें लाइन 1 में दूसरी स्ट्रिंग क्या भेजी थी, राय भेजी थी, राय की क्या लिखा 3, तो ये 3 इसमें अपेंड हो गया। कौन सी लाइन से, इस वाली लाइन से अपेंड हो गया और इसके बाद इसकी वैल्यू हो गई 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2, ये फॉल्स हो गई कंडीशन और यहाँ पे हमने इसमें रेस आ गया। अब ये रेस में आ गया है, इसके बाद क्या करेंगे, ये रेस को मैंने लेंथ रिस्पॉन्स से, ये लेंथ रिस्पॉन्स है इससे मैंने उसको भेज दिया, तो ये सारी वैल्यू को रिटर्न हो गई, ये चीज़ यहाँ पे आई और ये सारी चीज़ कहाँ पे पहुँच गई,
इस जहाँ पे जो मैंने एस एस टी आर था यहाँ पे आया, वो वैल्यू आने के बाद कैल में गई और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। जस्ट सिंपल सा समझने की कोशिश करना है। स्पिन ये .py.spin ये स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। जस्ट मैंने कोशिश की बहुत सिंपल तरीके से समझा दूं। अब इसके बाद क्या करते थे, ये सारी चीज़ करने के बाद अपनी इन फाइलों को एग्जीक्यूटेबल बनाते थे। जस्ट इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, नहीं आपको नहीं है याद तो फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ। लाइन क्लाइंट है, इसके बाद मैं प्रॉपर्टीज में गया, परमिशन में गया, रीड ओनली हो गया, रीड एंड राइट बनाना है और अलाउ एग्जीक्यूटिव फाइल को बनाना है। जस्ट इतना मैंने करा। इसके बाद मैंने क्या करना होता था, मैं जस्ट अपने टर्मिनल में गया, सोर्स टेबल सेटअप कर चुका था। इसके बाद मैंने फाइल का नाम क्या रखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉस मैंने लिखा। तो जस्ट मैं इसको फिर से क्लियर करता हूँ और आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लियर, 1 सेकेंड में क्लियर कर लिखा है और मैंने क्लियर कर दिया। अब मुझे क्या लिखना था, अपनी जस्ट फाइल का नाम मुझे लिखना होता था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है रॉसरन। ये इसी चीज़ को मैं कॉपी कर रहा हूँ जिससे मैं आपको ईजिली समझा पाऊँ चीज़ें को। जस्ट मैं चीज़ों को कॉपी कर रहा हूँ और मैंने देखिए सोर्स टेबल सेटअप ऑलरेडी हो चुका था। आपको सोर्स टेबल सेटअप करना है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्लाइंट है, मैं फाइल का नाम क्या था, क्लाइंट, और मैं क्लाइंट और .py मैंने लिखा। अब यहाँ पर साइज पूछी, मैंने टू लिख दिया। जस्ट मैंने आपको जो लिया था आप और भी चेक कर सकते, राहुल, और दूसरी मैंने लिखा राय है। और मैं यहाँ पर आकर यहाँ पे मैं ऑलरेडी सर्वर को चला चुका था कैलकुलेटर। अब यहाँ पर मैं इसके अलावा और भी मैं भेज सकता हूँ। मुझे अब जैसे मान लीजिए फिर से मैंने इसी को चलाया और इस बार मैंने एरे की साइज 3 लिख दी। अब मैंने क्या लिखा, पहले नाम राहुल लिखा, जस्ट राहुल, दूसरे लिखा नाम IIT मंडे, और इसके अलावा मैंने नेक्स्ट नेम दिया XYZ, मैं रोबोट और रोबोटिक्स ये लिखा। और जस्ट मैंने देखिए इसकी लेंथ आ गई कितनी, 5 आई है। इसकी मेन लेंथ 8 थी तो 8 आ गई, और इसकी लेंथ भी 8 थी तो 8 आ गई। जस्ट इतना सिंपल सा प्रोग्राम था दोस्तों। शायद मेरे हिसाब से ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको समझ में आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं और अच्छी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।